कुंभ राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आपके जीवन का एक अध्याय, छोटा सा चैप्टर शुरू होने जा रहा है जो मंगल के गोचर पर में आधारित होगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपके जीवन का एक तरह से कहूं तो ये गोल्डन पीरियड भी साबित हो सकता है। आपके जीवन को बदलने वाला समय जो है ये साबित होगा। इसकी तारीख की घोषणा करता हूं। 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2026 के बीच में कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। क्या क्या बदलेगा, कैसे कैसे बदलेगा, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए इसको समझते हैं। तारीख जो मैंने आपको बताई है मेरे प्यारे, वो बताया आपको 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक। 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक ये सारी घटनाएं घटित होंगी। और बताया कि मंगल देवता का गोचर 23 फरवरी को कुंभ राशि में अर्थात आपके कुंडली के प्रथम भाव में हो रहा है, यानी कि यहां पर हो रहा है। ठीक है, प्रथम भाव में मंगल देवता के गोचर के कारण क्या होगा इसको समझें। देखें, यहां पर में जो प्रथम भाव है सो किन चीजों का होता है पहले वो देखें। पहला भाव आप स्वयं हो, अर्थात आप हो। पहला भाव आपका शरीर है, अर्थात आपकी बॉडी है। पहला भाव आपका आत्म विश्वास है। पहला भाव आपका विवेक है। पहला भाव जो है सो और क्या है, आपकी सुंदरता है। ये सब पहला भाव है जहां पर मंगल देवता भी यहाँ पर विराजमान है। तो क्या कैसे होगा उसको समझिए। सबसे पहले मैंने कहा कि पहला भाव आप स्वयं हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है मेरे प्यारे, आपके ऊपर में मंगल देवता सहाय हो गए हैं, यानी कि मंगल के प्रभाव से अब आपकी ऊर्जा बहुत बढ़ने वाली है। अब आपके अंदर बहुत ताकत का एहसास होगा। आप स्वयं मंगल हो जाएंगे, मंगलमय हो जाएंगे आप। यानी कि मंगल की जो शक्ति है वो शक्ति आपके अंदर बहुत हद तक उतरने वाली है, क्योंकि मंगल आप पर सवार हो चुके हैं या मंगल का प्रभाव जो है आपके ऊपर में होने लगा है। दूसरा मैंने कहा कि आपका शरीर भी है। ये आपके शरीर में अगर कमजोरी थी तो मंगल ताकत भर देगा। आपके शरीर में जोश की कमी थी तो मंगल जोश ला देगा। आपके शरीर में उत्साह की कमी थी तो मंगल आपको उत्साह से भर देगा। ऐसा जो है सो मैं देख पा रहा हूं। यानी कि शरीर अगर आपका अक्षम था तो अब आपका शरीर सक्षम हो जाएगा। कुछ भी आपको असंभव नहीं लगेगा। हमने कहा कि ये पहला भाव आपके आत्मविश्वास का भी है। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं, जिसके पास में आत्मविश्वास नहीं, ऐसा व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, कितना भी ताकतवर हो, वो कुछ नहीं कर सकता। हनुमान जी के अंदर जब तक जामवंत ने आत्मविश्वास नहीं जगाया तब तक हनुमान जी समुद्र को लांघ नहीं पाए, लंका को जला नहीं पाए। जबकि वो अतुलित बल धामंग है, वो नहीं, अतुलित बल के धाम है, अर्थात घर है, सागर है वो। तो आपके अंदर जामवंत का काम करेंगे मंगल देवता। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का जो है सो प्रयास करेंगे मंगल देवता। कॉन्फिडेंस की कमी को ये मंगल देवता इस समय में खत्म कर देंगे। हमने बताया कि ये पहला भाव विवेक का है। क्या है? विवेक का है, यानी कि विवेक की कमी महसूस नहीं होगी। एक प्रश्न है आपसे, नोट करें। एक प्रश्न, एक शब्द है
विवेक, और इसके बराबर में दूसरा शब्द है बुद्धि। ठीक है, लोग कहते हैं ना बुद्धि और विवेक। तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है, कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि आप सब सुधी जन हैं, आप सभी विद्वान जन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब धर्म रत्न हैं जो आपको इसकी परख है, जो अच्छा कंटेंट कहाँ है और उसको आप देख रहे हो। तो ये आप बताएं। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विवेक का भी आपको खूब सहारा मिलेगा। मैंने बताया कि ये पहला भाव सुंदरता का भी है। चेहरे पर में गजब की चमक आ जाएगी, चेहरे पर में गजब की सुंदरता देखने को मिलेगी। आपका जो चेहरा है वो बहुत ही आकर्षक हो जाएगा इस समय में मेरे प्यारे दर्शकों। तो ये तो हो गया मंगल देवता के प्रथम भाव में होने का परिणाम। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैंने दूसरी बात ये कही कि मंगल की दृष्टि चौथी चतुर्थ भाव पर में है। तो ये चतुर्थ भाव किन चीजों का होता है उसको समझ लें। चौथा भाव सुख का है, माता का है। चौथा भाव जमीन का है, नहीं, चौथा भाव मकान का है। चौथा भाव जो है सो आपके हार्ट का है। चौथा भाव आपकी मातृ संपत्ति का भी है। तो कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा अब उसको समझें। मैंने कहा कि ये चौथा भाव सुख का है और मंगल की फोर्थ दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, यानी कि मंगल देवता आपके सुख को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास में सुख का साधन जो है सो ज्यादा से ज्यादा कैसे आएगा, ये मंगल की कोशिश रहेगी, और मंगल देवता आपको सुख की प्राप्ति जो है सो करवाएंगे। दूसरा बताया कि ये चौथा भाव आपकी माता श्री का है, अर्थात माता श्री का है। तो क्या होगा, माता श्री के चौथे भाव के होने के कारण माँ से आपको सुख मिलने वाला है, माँ से आपको लाभ मिलने वाला है। माता से अनबन वगैरह थी तो वो सब दूर होने वाला है। ये चौथा भाव माता का ही नहीं, माता की संपत्ति का भी है। तो माता के पास जो धन दौलत रुपया पैसा है उसका भी आपको लाभ, उसका भी आपको सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। ये चौथा भाव जमीन का भी है। जमीन से संबंधित कुछ परेशानी चल रही थी वो दूर होगी, जमीन खरीदने वालों की इच्छा पूर्ण होगी और इस समय में आप जमीन खरीद पाओगे। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव आपके मकान का है। मकान से संबंधित कुछ काम करवाना था, मकान खरीदने की इच्छा थी, फ्लैट लेने की इच्छा थी, नहीं हो पा रही थी, आप पूर्ण रूप से लगे हुए थे, तो अब वो इच्छा पूरी हो जाएगी। चौथा भाव आपके छाती, हृदय, फेफड़े का होता है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी है तो मंगल देवता उस परेशानी से आपकी रक्षा करेंगे, हार्ट का संतुलन बराबर बना के रखेंगे। तो मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, और ये सप्तम भाव आपके
जीवन साथी का होता है, व्यवसाय का होता है, पार्टनर का होता है, यौन सुख का होता है। तो क्या होगा? जीवन साथी का सुख मिलेगा। ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हुआ था, ये मंगल देवता की कृपा से उसका विवाह, उसको अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। जीवन साथी थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है, आप भी थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, तो अपने एग्रेशन पर में जो है थोड़ा सा काबू करना पड़ेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी सप्तम भाव है, तो वो भी आपका अच्छा चलने वाला है। इतना ही नहीं, पार्टनर का भी आपको साथ मिलेगा, पार्टनर से भी लाभ मिलेगा। और मेरे प्यारे, ये यौन सुख की भी प्राप्ति होगी, काम और वासना की जो इच्छा थी वो भी आपकी पूर्ण होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो बहुत ही सुखद, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा समय आपके लिए मैं देख पा रहा हूं। अष्टम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में है, और अष्टम भाव जैसा कि पहले भी बताया कि गुप्त चीजों का होता है। तो गुप्त ज्ञान जैसे कि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वेद, पुराण, शास्त्र, साइकोलॉजी, विज्ञान इत्यादि, इन सब विषयों में जो आम पब्लिक के पहुंच से बाहर है, वहां तक पहुंचने की आपकी इच्छा होगी और आप जानने का प्रयास करेंगे। अचानक से परिवर्तन भी होगा। ये अष्टम भाव अचानक होने वाले परिवर्तन का भी होता है। तो अचानक से आपके जीवन में कुछ बदलाव भी 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में देखने को मिलेंगे, जो आप देखोगे। देवी और सज्जनों, मंगल इस कुंडली के 10म भाव के भी मालिक हैं। 10म भाव पिता का है, करियर का है, नहीं, मान सम्मान का है। तो ये पिताजी आपके सिर पे आके बैठ गए, यानी कि पिताजी को आप बहुत मान सम्मान दोगे, उनकी बात को सुनोगे। करियर भी आपका इस समय में पीक पर में होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और तीसरे भाव के भी मालिक मंगल देवता हैं, ये भी प्रथम भाव में, यानी कि पराक्रम भी आपके सर पे सवार रहेगा। अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम के बदौलत कुछ भी करने को सक्षम रहोगे और वो आप कर लोगे। तो मेरे प्यारे दर्शकों, यही है 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक की कहानी, जो कुंभ राशि वालों के जीवन को किस प्रकार से बदलने वाली है, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आप सब कुछ आसानी से समझ गए होंगे, मेरा समझाना सफल हुआ होगा। अगर इसी प्रकार से पर्सनली आप अपने बारे में जानना चाहते हो, आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा से पूरा डिटेल्ड विवरण, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो फीस है जमा करनी होगी, आपको उचित शुल्क पर में बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त होगी, वो भी मेरे द्वारा, मुझसे ही बातचीत होगी। और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे राम।